नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बहुत दिन के बाद जो वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में अपने पास किस बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज मेरे पास बुक है आरएस की, जो कि स्प्रिंग बोर्ड की बुक्स है। इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और मैं किस हिसाब से अपनी तैयारी करता हूँ आरएस मेंस की, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बुक्स के बारे में बात करता हूँ, जो कि स्प्रिंग बोर्ड की मेरे पास बुक्स है। सारी की सारी बुक्स है, आरएस मेंस की है। सारी की सारी नोट्स हैं और किस प्रकार का मैटर है इसमें, क्या हमको लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने आधी से ज़्यादा बुक्स को मैंने पढ़ लिया है इसमें, आधी से ज़्यादा बुक्स को मैंने रीड कर लिया है। लगभग आधी से ज़्यादा बुक्स को मैंने पढ़ लिया है, काफ़ी ज़्यादा। और जो क्वेश्चन पेपर आते हैं आरएस के, जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो सबसे पहले ना आपको एक बुक आरएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो आपको हर हाल में लेके आनी है, जो कि मेंस के क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए, क्योंकि इससे ना आपको पता चलेगा, इससे आपको पता क्या चलेगा कि आपको क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आता है, किस हिसाब से जो कि आरपीएससी अपना क्वेश्चन बनाता है। क्योंकि इसमें हर चीज़ का, देखो आपको दिखा सकता हूँ मैं, दिख रहा हो तो इसमें देखो हर टॉपिक वाइज, जैसे पहला इतिहास, फिर अर्थव्यवस्था, फिर समाजशास्त्र, हर चीज़ के अलग अलग जो कि खंड बना के ना क्वेश्चन दिए हुए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तब अपने आप को पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में ये चीज़ पढ़नी ज़रूरी है और ये चीज़ काम की नहीं है अपने। तो उस चीज़ को आप मतलब उतना ज़्यादा क्लियरली जो कि समझ पाओगे कि क्या चीज़ अपने को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको नए बिगिनर हो, आप तैयारी करना शुरू करे हो, तो सबसे पहले जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको डाउनलोड करना चाहिए। आपको एक एक पॉइंट सिलेबस का याद होना चाहिए कि राजस्थान का भूगोल क्या है, भारत के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, प्री और मेंस का दोनों कौन कौन सा सेम टॉपिक है जो अपने अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको ये बुक ज़रूर लेके आनी है। एक तो मैं तो मानूँगा, जो कोई भी नोट्स कोई भी किताब से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के जो भी आरएस के मेंस के क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास होनी चाहिए। उसका सॉल्व सोल्यूशन अगर आप ये पढ़ोगे, तो इससे तो आपका लगभग 60-70% पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस यूनिट से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि अब तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, अब 5 नंबर वाला और 10 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। अब पता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ना, अब आपको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड भी करके दे सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा था ये कई जगह पे कि आपको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बताया होगा। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं किस हिसाब से तैयारी करता हूँ। कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर जिस भी शुरू करने वाला हूँ, पहले मैं उसके जो भी चैप्टर उसके क्वेश्चन देखता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ता हूँ। जैसे इस जो किताब है भारत का भूगोल, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें प्रश्न जब आपने पढ़ेंगे, भारत की पहले तो भौतिक स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं। फिर क्या आ जाता है, इसके जो भी जो कि इसके भाग है, जैसे प्रायद्वीपीय भाग आ जाएगा, पठारीय भाग आ जाएगा, या फिर हिमालय के जो भाग आ जाए, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, और जो लास्ट वाला होता है जो वो वाले हिमालय भाग आ जाएंगे। तीनों के बारे में पूछ सकता है। इसका भौगोलिक प्रदेश पूछ सकता है। मतलब इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये। ठीक है। उसमें 50 वर्ड में लिखना है। आपको फैक्ट जरूर याद रखनी है, क्योंकि के साथ किंतु परंतु ये सब चीज़ें मेंस में इतना इफेक्टिव नहीं डालती जितना आपका की पॉइंट इफेक्टिव डालते हैं। कि एक वर्ड हो, जैसे परिस्थिति, जलवायु, तापमान, ये सब चीज़ें फैक्ट वाले पॉइंट होते हैं ना, वो चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेंगे, तब आपका जो मेंस का राइटिंग स्किल है वो अच्छी होगी। तो आपको राइटिंग स्किल बहुत अच्छी करनी है। और कोई भी बुक ले लो, कुछ भी ले लो, मैं मानता हूँ कि आपको जब तक खुद के हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। अभी मैं थर्ड ग्रेड टीचर हूँ और मुझे 2 साल हो गए जो कि इस पद पे, और मैं अभी आरएस मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले तो अगर कोई टॉपिक नहीं समझा रहा, जैसे मैंने बुक लेके आया, मुझे भारत का जो भूगोल है नहीं समझ में आ रहा था कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, पछुआ जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझा सर। लालिना अनलिना क्या होता है, जो कि ओपीडी जो इंडियन डाइपोल वाला वो सिस्टम नहीं समझा रहा, तो आपको क्लास लगानी पड़ेगी। अब क्लास यूट्यूब पे पढ़ी है, बहुत सारी सर की क्लासेस पढ़ी है यूट्यूब पे। क्योंकि मैं इतना पैसा अफोर्ड तो नहीं कर पाता था पहले, लेकिन अब तो ठीक है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते, कोर्स नहीं ले पाते 60-60, 50-50 हज़ार का, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अध्यापक हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि क्लासेस लो। बहुत अच्छा कंटेंट भी है उनका। तो कुछ सर है, मैं उनका आपको बता भी दूंगा कि उनकी आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है। उनके मेरे पास नोट्स भी है, क्लासेस भी है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मेरा रूम भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो आपको उस हिसाब से करना है तैयारी। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो किस प्रकार से, मेंस के लिए बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बुक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इससे बाहर तो आपको जाएगा ही नहीं। ठीक है।
क्योंकि मेंस का पेपर होता है ना, मेंस में 90% या 85% पेपर आ जाता है, कोई भी बुक पढ़ लेना आ जाएगा उसमें। पर आपको लिखने पड़ेंगे फैक्ट। फैक्ट अच्छे लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर फैक्ट आप अच्छे नहीं लिखोगे तो फिर नंबर आपको फिर उसी हिसाब से मिलेंगे। तो आपको फैक्ट लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट से मैं ये नहीं समझता कि आंकड़े लिखो आप, लेकिन ऐसे फैक्ट होने चाहिए जो कि एकदम आगे वाले जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसको संतुष्टि दे। ठीक है, उस हिसाब से लिखना है। तो ये बुक होगी अपनी। उसके बाद किस बारे में बात कर रहे थे अपने, कि मैं तैयारी कैसे करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास बुक्स पड़ी है इधर आरएस की सारी बुक्स है आरएस की। कुछ बुक्स उधर पड़ी है मेरे बेड के ऊपर, और जो कि अपने पास है, देखो ये मेरा लैपटॉप है, दिख रहा है आपको। अब इसमें जो भी क्लासेस है, मेरे पास नोट्स भी है बहुत सारे टीचर्स की, आपको दिखा देता हूँ जस्ट एक मिनट रुको। देखो ये सारे के सारे नोट्स पड़े हैं मेरे पास, इतने सारे, ये क्लासेस पड़ी है, हर 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 फोल्डर में हर क्लास पड़ी है, हर यूनिट की, हर चैप्टर की हर क्लास पड़ी है। वो भी मैंने फ्री से डाउनलोड की हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे इसके अंदर, जैसे हिंदी हो गया या अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर सारी की सारी क्लासेस पड़ी है। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी भी क्लास की, तो मैं इसमें से क्लास लगाता हूँ, देखता हूँ इतिहास की, कला संस्कृति की जो भी क्लासेस है। ठीक है, अगर आपको फिर भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, और आप एक इस प्रकार की नोट्स आप ले आना। ठीक है, आप जो भी यूनिट कर रहे हो पहले अच्छे से पढ़ो, उसका क्लास लगाओ, पढ़ो, एक बार रिवीजन करो, फिर आप ये कॉपी लो और इसके अंदर लिखो, लिखते जाओ। जब तक आपका पेन चलेगा ना, तब तक सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जब पेन नहीं चलेगा, सिर्फ आप पढ़ते जाओगे, ये पढ़ लिया तो कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, कितनी मर्जी मेहनत करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छे से पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस पैटर्न से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, उठ रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। मेरे पास जो बुक्स है, देखो फाउंडेशन बैच की है, आरएस मेंस की बुक्स है, और स्प्रिंग बोर्ड की है, कला संस्कृति, सब चीज़ें हैं, A to Z हर बुक्स पढ़ी है मेरे पास। और मैं साथ में मेरी एमए भी चल रही है और ये बुक्स भी है। और बाकी अच्छा, कोई भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो मुझे कमेंट करें। और मेरी वीडियो में बोलने की ज़्यादा जो कि क्षमता है वो अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी स्किल को बेहतर बना लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना आप। थैंक यू।